फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 59 देखेंगे और इससे पहले हम 58 सेट कर चुके हैं, जिसका लिंक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप वहां से पिछला सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम 59 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निवारक नज़रबंदी का आशय है। तो निवारक नज़रबंदी का आशय है वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा, विधानसभा, पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया? यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर है, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। भारतीय संसद में अस्थायी समितियों का प्रणाली विकसित किया गया। तो भारतीय संसद में अस्थायी समिति प्रणाली विकसित किया गया 1983 से। इसका आंसर डी हो जाएगा। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि से संबंधित प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 316 में लोकसभा सदस्यों के नियुक्ति और पदावधि संबंधित प्रावधान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर है, राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है, विधानमंडल द्वारा मौजूद नहीं होने पर अध्यादेश जारी करने सकते हैं राज्यपाल। ये सही है। विधानमंडल के विधि निर्माण के आधार पर क्षेत्र पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये भी सही है। तीसरा है राज्यपाल अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक है। तो ये गलत है, यह स्वैच्छिक नहीं है, मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ही करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में अध्यादेश समाप्त हो जाता है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर है, निम्नलिखित में से विचार करिए और उसमें से कौन सही है? तो ताप बढ़ने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है। ये सही है। ताप घटने पर वायु का वेग भी घटता है। ये भी सही है। और ताप बढ़ने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये आंसर भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम संबंधित है। तो फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस नियम जो है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से। इसका आंसर सी हो जाएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति क्या होता है? जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो उस प्रकाश का वेग घट जाता है। इसका आंसर भी हो जाएगा। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर है, वनस्पतियों के परावैंगिक किरणों के दुष्ट प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? तो वनस्पतियों को परावैंगिक किरणों के दुष्ट प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन होगा, ठीक है। जबकि यूटेरिया के द्वारा कैरोटेनॉइड लगाया हुआ, जो गलत है क्योंकि लुसेंट में फाइकोसाइनिन लिखा हुआ, फाइकोसाइनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, केचुए में कुल कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो केचुए में कुल 5 जोड़ी हृदय की जोड़ी होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋणात्मक आवेश है? तो ऋणात्मक आवेश जो है बीटा किरण एक ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, खाद्य संरक्षण के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट सोडियम लवण। इसका आंसर होगा 14 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है। इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका आंसर ये हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 17 नंबर क्वेश्चन है, ताप का निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना ऋणात्मक नहीं हो सकता है? ताप का जो है कि केल्विन पैमाना जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया था? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो देखिए, बल एक सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है और वेग भी सदिश राशि है। कार एक अदिश राशि। इसका आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गति के नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी सोडियम का परमाणु भार 23 है तो उसका परमाणु संख्या क्या होता है? तो इसका परमाणु भार 23 है तो इसके परमाणु भाग जो होता है सोडियम का 11 होता है। इसका आंसर भी हो जाएगा। 22 नंबर है, मनुष्य के वृक्क का एक तंत्र भाग है वह संबंधित है। तो मनुष्य का वृक्क जो है यह उत्सर्जन से संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, जब गोलीय दर्पण अवतल दर्पण में
वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ है? तो जब गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए गुरु महिसानी उड़ीसा में जो स्थित है यह लोहे के लिए प्रसिद्ध खनन क्षेत्र है, ठीक ना। दूसरा है तलचर उड़ीसा, जो है तलचर उड़ीसा कोयले के खनन उद्योग है। जादूगोड़ा जो झारखंड में है यूरेनियम का खनन उद्योग है। और जावर राजस्थान में जो है जस्ते के लिए फेमस है। इसका आंसर देखिए मिला लीजिए, का 4 हो जाएगा और 2 का 1 का 3 और बी का 4। देखिए इसका आंसर 1 का 3 बी का 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 सेकेंड देख लीजिए, जादूगर जवार है इसका मिला लीजिए। सी का डी का हो जाएगा, डी का जस्ता है, डी का 1 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र पर खींची गई रेखाओं में जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करता है, विभिन्न स्थानों से होकर गुजरता है, उसे क्या कहलाता है? तो उसे समुच्च रेखाएं कहा जाता है। इसका आंसर समुच्च रेखाएं हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट को 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल अटाकामा है, सहारा एक गर्म मरुस्थल है, थार भी गर्म है और अरब भी गर्म मरुस्थल के उदाहरण है, जबकि शीत अटाकामा एक शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के कार्य नहीं है। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य विद्युत उत्पादन और विक्रय कर को लगाना, ये इसका कार्य नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों को ऊर्जा संरक्षण को बढ़ाना, विद्युत के अपव्यय को रोकने का उपाय करना, ऐसी नीति का निर्माण करना जिससे स्वनिर्मित बाजार की सिद्धि पर बल मिले, ये सिद्धांत का बल मिले, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखिएगा, 28 नंबर किधर गया? 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की खुदाई किसने कराई? तो चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की खुदाई यह कराया गया था डॉक्टर स्पूनर के द्वारा। इसका आंसर डॉक्टर स्पूनर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 निम्नलिखित में से कौन सा विद्यापति की रचना ही है? देखिए विद्यापति की रचना के कीर्तिकलता, गोरछा विजय, उसके बाद पदावली, ये सभी विद्यापति की रचना है, जबकि ऋतुवंश विद्यापति की रचना नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल था? तो 1914 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार के मजरूल हक और सचिदानंद सिन्हा शामिल थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, किस वंश के शासक में जैन में स्वतंबर और दिगंबर शाखा का विभाजन हुआ? तो जो मौर्य वंश के शासन में दिगंबर और स्वतंबर 2 भागों में विभाजित हुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर है, देहलीवाल नाम से सिक्का किस वंश के शासक द्वारा ढाला गया? तो देहलीवाल नामक सिक्का जो ढाला गया तोमर वंश के शासक के द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? तो बिना चबूतरा वाला स्तूप का निर्माण सारनाथ का धाम्यक स्तूप हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के विरोध कार्य करने में फणीश्वरनाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को द्वारा? तो फणीश्वरनाथ घोष की हत्या जो हुआ था वह किए थे। इसका आंसर देखिए 34 का आंसर होगा बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह के द्वारा फणीश्वरनाथ की हत्या की गई। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर है, नाटक अंधेरी नगरी और चौपट राजा की साहित्यकार कौन थे? तो अंधेरी नगरी और चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो बहुमत समाज पार्टी का स्थापना सावित्रीबाई फुले के द्वारा किया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? ये हो जाएगा आपको अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा, ठीक है ना। इसका आंसर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, 1935 में भारत सरकार अधिनियम के बारे में किस नेता ने दास्ता का आज्ञा पत्र कहा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम को दास्ता का आज्ञा पत्र कहा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने की नीतियों के संदर्भ में खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग कहा। यह कथन किसका था? यह कथन था हमारे पर्सिवल ब्राउन का, पर्सिवल ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता ने बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? तो बादशाह खान के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, 17वीं शताब्दी में, एक सेकेंड क्वेश्चन छिप गया,
17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता है, तो बंगाल में फैक्टर कहा जाता था अंग्रेजी व्यापारियों को। इसका आंसर हो जाए अंग्रेजी व्यापारी। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ किया गया? तो भारत में सूती वस्त्र कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में बम्बई में किया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी ने कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना मोहम्मडन लॉ कॉलेज की स्थापना कब किए गए? तो मोहम्मडन लॉ कॉलेज या कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में किया गया। इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के बाद किस नेता ने कहा वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बढ़ गया है? तो ये कहे गए थे आपको अरविंद घोष के द्वारा 1955 में बंगाल के विभाजन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर है, प्रसिद्ध दांडी मार्च 1930 में गांधी जी के कितने अनुयायियों के साथ आरंभ किए थे? तो गांधी जी के साथ कुल 78 अनुयायी थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है, राजा राम मोहन राय ने अपनी युवावस्था में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किया है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा युवावस्था में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन पटना में किया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भू अवस्थित यूरोपीय देश नहीं है? तो लिथुआनिया एक बाल्टिक देश है जो बाल्टिक सागर से जुड़ा हुआ है, जबकि ये हंगरी, अजरबैजान और चेक गणराज्य स्थलरुद्र देश है यूरोपीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर है, BMD टेस्ट का संबंध किससे है? तो BMD टेस्ट होता है बोन मिनरल डिस्टेनी, बोन मिनरल डिस्टेनी। इसका आंसर भी हो जाएगा। BMD मतलब बोन मिनरल डिस्टेनी। 49 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संगठन आर्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो आर्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है USA नेशनल आइस सेंटर, USA नेशनल आइस सेंटर। इसका आंसर ये हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक है बिल गेट्स है। इसका आंसर बिल गेट्स हो गए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 60 देखेंगे। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 60 देखते हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर 60 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में क्या है? तो किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए pH पैमाना का प्रयोग करते हैं या pH स्केल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, जल विद्युत के उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत का उत्पादन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सुमेलित है? तो देखिए मिलान करना है। तो ऑडियोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, फोटोमीटर से हम प्रकाश की तीव्रता मापते हैं, पिक्नोमीटर से हम तरल पदार्थों के विशेष गुरुत्व को माप लेते हैं, और पायरोहेलियोमीटर से हम सौर विकिरण मापते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, गिरने के दौरान बारिश की बूंद कैसे गिरती है? तो गिरने के दौरान बारिश की बूंद एक समान त्वरण से गिरती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, संवेग का इकाई क्या है? तो संवेग का इकाई होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। दहन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो दहन जो है उष्मा रासायनिक अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो इसका आंसर 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीकरण के कुल कितने समस्थानिक हैं? ऑक्सीजन के कुल 3 समस्थानिक हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो श्वसन के दौरान वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विघटन होता है, जबकि विटामिन का विघटन नहीं होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका में प्रोटीन, RNA और DNA पाया जाता है। तो इसका आंसर 1, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। इसका आंसर जटिल प्रोटीन हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम पहले DNA हो जाएगा, उसके बाद RNA, उसके बाद एमिनो एसिड, उसके बाद प्रोटीन हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार दृष्टि से सही क्रम है? तो सबसे पहले परगना आएगा, परगना के बाद सरकार और सरकार के बाद सूबा आएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, राज्य और राजधानी का मिलान करना है। तो
प्रतिहार वंश हो जाएगा कन्नौज हो जाएगा, चोल का हो जाएगा तंजौर हो जाएगा, परमार का हो जाएगा धारा, और सोलंकी वंश का है अहिल्याबाद हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर मिला लीजिएगा। इसका आंसर आप देख लीजिए, 1 का 4 और 2 का 1, 1 का 4 2 का 1, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु द्वारा विजय की जानकारी किससे मिलता है? सिंधु द्वारा विजय की जानकारी चचनामा से मिलता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर है, इंपीरियल गेजेटियर की संकल्पना कौन था? तो इंपीरियल गेजेटियर की संकल्पना विलियम विल्सन हंटर के द्वारा दिया गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर महल आगरा में स्थित है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए थे जहांगीर के द्वारा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में सुमंत पद संबंधित था? तो शिवाजी के शासनकाल में सुमंत होता था, विदेश मंत्री होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन सोशल रिफॉर्म पत्र का संपादक कौन थे? तो इंडियन सोशल रिफॉर्म के पत्र के संपादक थे के.एन. नटराजन, इसका आंसर के.एन. नटराजन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति जो अपनाए थे, यह अपनाए गए थे लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना डॉक्टर जो है सूर्यसेन के द्वारा, मास्टर सूर्यसेन के द्वारा किया गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट पारित करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो रॉलेट एक्ट के पारित करने के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, इसका आंसर भी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, अरुणडेल समिति का संबंध किससे था? तो अरुणडेल समिति का संबंध था राजनीतिक सुधार से, इसका आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी नाविकों का विद्रोह कहाँ किया गया था? तो 1946 में रॉयल इंडियन नेवी नाविकों का विद्रोह बंबई में हुआ, इसका आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे सेवा सदन की स्थापना किया था? तो सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मलबारी के द्वारा किया गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, नायगदा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नायगदा विद्रोह जो है गुजरात में हुआ, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाले समांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला सरकार कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकारों में सबसे ज्यादा शासन किया था सतारा के द्वारा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया हुआ? तो राजद्रोह सभा अधिनियम जो है 1911 में पारित किया गया, इसका आंसर भी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, 20 वर्ष तक रियायतों और तथा दुखों से दूर करने के असफल संघर्ष करने की रोटी बदलने पर पत्थर ही प्राप्त हुए, उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया था? तो उदारवादियों के संबंध में यह वक्तव्य लाला लाजपत राय का था, इसका आंसर डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो राष्ट्रीय योजना समिति का जो स्थापना हुआ था कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के विद्रोह कौन सा सत्य नहीं है या असत्य है? तो इसका हो जाएगा अधिकांश भारतीय शासकों में भाग लिया था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अधिकांश भारतीय शासकों में भाग नहीं लिया था। ठीक है, बाकी अधिकांश शिक्षित भागों में समर्थन नहीं लिया था। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता का प्रति वफादार बने रहे और संपूर्ण भारत को प्रभावित नहीं कर सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर है, निम्न में से कौन सा बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संबंधित नहीं थे? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित जो श्री कृष्ण सिंह से, अनुग्रह नारायण सिंह थे और उसके बाद श्याम नारायण सिंह थे, गौरी शंकर इसमें शामिल नहीं थे, इसका आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाला राजेंद्र प्रसाद क्या किसे उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उत्तराधिकारी जो है दीप नारायण सिंह को घोषित किया था, इसका आंसर बी हो जाएगा, दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में महाभियोग, एक सेकंड, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके महाभियोग में नामित सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें नामित सदस्य को महाभियोग में प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सही है? देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
ये गलत है क्योंकि यह जापान से मंगा हुआ था। राज्यसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, ये सही है। दूसरा है द्विसदनवाद यूएसए लिखा हुआ है, ये भी गलत है क्योंकि यह ब्रिटेन से है और संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से होगा, यानी 2 और 4 सही है। इसका आंसर देख लीजिए, 2 और इसमें पूछा कौन सही नहीं है, 1 और 3 सही नहीं है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। पूछा कौन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है? तो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत न्यायिक सर्वोच्चता नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल किया जाता है? तो भारित व्यय में किया जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन संचित निधि में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय को पुनः बदल सकते हैं, यह अनुच्छेद 137 में, इसका आंसर डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है, यह होता है मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पूर्व ही, इसका आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 338 का बी, इसका आंसर डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष विदेश निवेश का शामिल नहीं है होगा? तो देखिए इसमें पोर्टफोलियो निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। बाकी भारत में किसी विदेशी कंपनी की सहायता कंपनी, किसी भी विदेशी भारतीय कंपनी को बहुसंख्यक इक्विटी निवेश और विदेशी कंपनी द्वारा भारत के वित्त पोषित करना, ये सब सही है, बाकी डी नहीं सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, रुपया की परिवर्तनशीलता का तात्पर्य क्या है? तो रुपया का परिवर्तनशीलता का उपयोग है, 45 का आंसर हो जाएगा आपको, रुपये के अन्य मुद्रा से परिवर्तित करने की अनुमति, इसका आंसर ये हो जाएगा, रुपयों को अन्य मुद्रा से में परिवर्तित करने की अनुमति। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर देखिए, कुडमकुलम परियोजना किस नदी पर है, किस राज्य में है? तो कुडमकुलम परियोजना जो है तमिलनाडु में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन से है, इसका हो जाएगा वाई रेड्डी समिति, इसका आंसर वाई रेड्डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है, पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभ्यारण्य जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर भी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का सर्वाधिक संभाव वाला है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव सौर शक्ति हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा संकट होता है कोयला पेट्रोल जैसे जीवाश्म को समाप्त होने के खतरा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेट में हम 61 नंबर सेट देखेंगे।